आपके अपने चैनल बहुजन समाज के दीपक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का विषय है ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मणवाद या मनुवाद। हमारे समाज में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ब्राह्मण क्या है और ब्राह्मणवाद क्या है। तो जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में लगभग 6000 के करीब जातियां हैं, जैसे चमार, धानक, धोबी, नाई, खटीक, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और इस प्रकार से पूरी 6000 के करीब लगभग जातियां हैं और उन्हीं जातियों में से एक जाति है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण एक जाति विशेष का नाम है। और ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद एक ऐसी निहायत ही घटिया और तुच्छ मानसिकता या विचारधारा, हम उसको कह सकते हैं। तो किस प्रकार से वो विचारधारा होती है उसको लेकर हम आपको बताएंगे कि मनुवाद या ब्राह्मणवाद क्या होता है। तो मनुवाद, जो मनु ने एक संविधान लिखा, मनु के द्वारा जो संविधान लिखा गया उसको मनुवाद कहा गया। और मनुवाद में क्या आता था कि पर्टिकुलर एक कास्ट को पढ़ने लिखने का अधिकार उसने दे दिया था। तो और कि जो अन्य जातियां बच गई उनके पास पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, ज्ञानवान होने का अधिकार नहीं था। और उसी प्रकार से किसी तीन जो जातियां हैं, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों को छोड़कर किसी के पास भी धन संचय करने का, मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति को आप बचा के नहीं रख सकते थे, ताकि आपके भविष्य में अगर कभी कोई आपदा या ऐसी दुख की घड़ी आई तो आप उसको यूज कर सकें। और एक और जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मनुवाद का हमारे समाज के ऊपर पड़ा कि पूरे समाज का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसे शूद्र समाज कहा गया, उस पूरे समाज के हिस्से को किस प्रकार से गुलामी की ओर धकेल दिया गया। उस पूरे समाज के लिए एक विधान बनाया गया कि ये जो समाज है, ये ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी केवल सेवा करेगा। उनको गुलाम बनाए रखने के लिए, उनको सत्ता से दूर रखने के लिए ये सबसे बड़ी साजिश मनुवाद में की गई। तो ऐसे ही न जाने कितने नियम उन्होंने ऐसे बनाए जो हमारे शूद्र समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुए और उनकी जो उत्थान है उसमें वो बाधा बने। तो हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वेद और पुराणों के अनुसार केवल 4 वर्ण थे। 4 वर्ण कौन से थे? एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय और एक वैश्य, या जिसको बनिया समाज हम बोलते हैं, अग्रवाल समाज। उसके बाद जितने भी बच गए सारे के सारे शूद्र में काउंट होते थे। और आज बहुत से हमारे साथ इस बात को जानते भली बुद्धि हैं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने में और इसको अपनाने में, इसको मानने में वो परहेज करते हैं इस चीज से, वो इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि वर्ण केवल 4 थे और चारों में से 3 बताए और बाकी जो बच गए वो सभी शूद्र थे। और शूद्रों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता था। तो किस प्रकार से, मतलब मनुवादी जो विचारधारा है या ब्राह्मणवादी विचारधारा है, एक ब्राह्मण से कैसे अलग है? मनुवादी विचारधारा क्या होती है, हम उस पर आपको बताएंगे कि मनुवादी विचारधारा के वो लोग हैं जो पर्टिकुलर एक कास्ट को, जैसे हमारे समाज में या पूरे भारतवर्ष में 6000 के करीब जातियां हैं, उन किसी भी एक जाति को आप ले लें, जो भी कोई है, धानक, चमार, धोबी, वाल्मीकि, नाई, जाट, जो भी है, किसी भी एक कास्ट को ले, इस कास्ट में इनमें से अंतर क्या होता है वो आपको समझा रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर कोई भी कास्ट आपने ले ली, इस कास्ट के लोग क्या समझते हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, कौन वो मनुवादी लोग हैं? इस कास्ट के एक कास्ट इन्होंने अपने से ऊपर इसका दर्जा दिया एक कास्ट को, और ये जो कास्ट है एक कास्ट अपने से नीचे का दर्जा दिया। इस कास्ट को अपने से ऊपर मानते हैं और इस कास्ट को जो है अपने से नीचे मानते हैं। जो नीचे वाली कास्ट है इसके साथ वो बड़ा ही दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी मानसिकता इसके प्रति बड़ी ही बेकार है। तो और इसी प्रकार से जो उनसे ऊपर जो वो समझते हैं अपने आप को, एक इस प्लेटफॉर्म पर रख के दूसरी जाति को अपने से ऊपर समझते हैं, इसको बड़े ही सम्मानपूर्ण दृष्टि से वो देखते हैं, बड़ा इसका सम्मान करते हैं और वो समझते हैं कि ये लोग उनसे श्रेष्ठ हैं। तो ऐसी जो मानसिकता रखते हैं ये लोग, ये ब्राह्मणवाद के शिकार हैं, जो जातिवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जो आज भी सभी को भारतीय संविधान के तहत जो समानता, बंधुता, भाईचारा की जो भावना है उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग मनुवादी हैं।
ना कि एक ब्राह्मण जो है उसको हम ब्राह्मणवादी कहेंगे। ऐसी जो तुच्छ मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो सभी मनुवादी या ब्राह्मणवादी हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट से हों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात बखूबी समझ में आ गई होगी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद किस तरह से दो अलग अलग विषय हैं। तो इस जो व्यवस्था है मनुवादी या ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, मानसिकता है, उसके हमारे समाज के ऊपर क्या बुरे प्रभाव पड़े हैं, हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस मानसिकता के कारण ही सबसे जो बुरा प्रभाव हमारे समाज में पड़ा वो क्या हुआ कि हमारा समाज विभिन्न जातियों में बट गया। हमारे समाज से भाईचारा की जो भावना होती थी, एक दूसरे के साथ दुख सुख में आने की जो भावना होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही समाप्त कर दी इस मनुवादी व्यवस्था ने और मनुवादी जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है। तो और इस जो मनुवादी या ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, इसके कारण हमारे देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है और इसके कारण हम विश्व में भी बहुत पिछड़ चुके हैं। एक समय था जिस समय बौद्ध है, पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और बहुत ही भिक्षुओं ने पूरे देश को एक नई दिशा दी। उस समय बहुत से हमारे देश में विश्व गुरु का दर्जा हमें दिया गया था और कहीं किसी देश में, जो इंग्लैंड जैसे देश में लोग गड्ढे बनाकर रहते थे, उस समय हमारे देश में यूनिवर्सिटियां थी जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय, और उस समय हम विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। और आज आप देखिए इस मनुवादी विचारधारा मानसिकता के चलते हमारा देश कहां से कहां आ गया है। तो दोस्तों, हमारा समझाने का यही विषय था कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद या फिर ब्राह्मण, इसके बीच में क्या अंतर है और हमारे समाज में इसको लेकर के क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करने की हमने कोशिश की और आशा है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।